नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। विपक्षी दलों की बैठक हुई, उस विपक्षी एकता की बैठक जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। टलते टलते आखिरकार ये बैठक हुई, लेकिन इस बैठक से नतीजा क्या निकला ये मैं आपको पहले ही एक वीडियो में बता चुकी हूँ। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी नतीजा क्यों नहीं निकला, क्यों एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। इतनी बड़ी बैठक हुई, 15 दल इकट्ठे हुए और उसका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा वो ये रहा, जो सब नेता कहते रहे कि सारे नेताओं को नीतीश कुमार, सारे दलों को नीतीश कुमार 15 दलों को एक साथ एक जगह इकट्ठा कर पाए, एक टेबल पर बिठा पाए। सिर्फ और सिर्फ यही नतीजा निकला। साथ ही तय क्या हुआ? तय सिर्फ एक बात हुई कि शिमला में अगली बैठक होगी 10 से 12 जुलाई के बीच में। अब ये बातें तो फोन पे भी कही जा सकती थी, इसके लिए बैठक की क्या जरूरत थी। लेकिन कौन वो पार्टी है, कौन वो नेता है जो नहीं चाहता कि इस बैठक में कुछ हो। और यकीन मानिए, शिमला की जो बैठक होगी उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ये बात मैं पहले से कह रही हूं। और आपने देखा पटना की बैठक में नतीजा तो छोड़िए, एक कदम आगे भी नहीं बढ़े। कम से कम एक खाका ही तैयार कर लेते, एक कमेटी अगर बनती। चलिए, अगली बैठक आपने तय करी, लेकिन अगली बैठक का एजेंडा क्या होगा ये तय करने के लिए एक कमेटी बन जाती। कुछ लोगों को जिम्मेदारी दे दी जाती कि अगली बैठक का एजेंडा तय करें कि क्या क्या चीजें तय होंगी अगली बैठक में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार उम्मीद लगा के बैठे थे, बेचारे कब से घूम रहे हैं हल्दी चावल लेकर कि उन्हें दूल्हा घोषित किया जाएगा। तो उन्हें लग रहा था कम से कम प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं तो कन्वीनर तो उनको घोषित ही कर दिया जाएगा, संयोजक इस गठबंधन का। वो भी नहीं हुआ। सीटें किस तरह से बटेंगी वो भी नहीं हुआ। मतलब एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। लेकिन कौन वो पार्टी है जो नहीं चाहती थी कि कोई भी बात आगे बढ़े? वो है इस गठबंधन की जो बनाने की कोशिश की जा रही है। इस विपक्षी एकता की मीटिंग में शामिल सबसे बड़ी पार्टी, सही समझे आप, कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी बिल्कुल नहीं चाहते थे, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से कल की बैठक में कोई भी बात आगे बढ़े। और शिमला की बैठक में भी ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसी तरह से लंच करेंगे या अगर देर तक रुके शिमला है तो डिनर भी कर लेंगे और उसके बाद अपने अपने घर जाएंगे। एक राग अलापेंगे जो कल अलापा गया, जो पहले से कहा जा रहा है कि हम मिलकर 7 चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ ईडी सीबीआई की बात होगी, जो मैं कहती हूँ एक अम्बाइकल कॉर्ड है जो इन पार्टियों को, इन नेताओं को एक दूसरे से जोड़ रहा है, जो मजबूर कर रहा है इनको कि विपक्षी गठबंधन बनाया जाए। लेकिन सबके ईगो इतने बड़े बड़े हैं कि उन ईगो के चलते कैसे कोई रास्ता निकलेगा। अब बताइए, जिनकी एक सीट है लोकसभा में, अरविंद केजरीवाल, वो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी मानते हैं। इस पूरे गठबंधन में एक ही राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी। आप आम आदमी पार्टी को भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी है, चुनाव आयोग ने उसे दर्जा दे ही दिया है। लेकिन स्थिति क्या है ये आप जानते हैं, लोकसभा में एक उनके सांसद हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनने का सपना तो वो भी देख रहे हैं। अध्यादेश के मामले में ऐसे नाराज हुए कि साफ साफ कह दिया कि अगली बैठक में शामिल नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस अभी किसी भी मुद्दे पर क्यों कोई सुलह नहीं कर रही? कांग्रेस क्यों कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल रही? कांग्रेस क्यों नहीं चाहती कि जब हम टेबल पे बैठे तो कोई चर्चा हो, कोई बात हो और हम एक दो कदम आगे बढ़ें? इसकी बड़ी वजह है और ये अभी हाल फिलहाल होने भी वाला नहीं। ये समझ लीजिए, ये कब होगा? ये इस साल के आखिर या फिर पहले महीने में 2024 के होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। ऐसा कहने के पीछे बड़ी वजह है। ऐसा कहने के पीछे वजह है 5 राज्यों के चुनाव, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम। इनमें 4 राज्यों के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए। और कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि जब तक इन राज्यों के चुनाव हो, नतीजे आए, उसके पहले कोई किसी तरह का फॉर्मूला, सीट शेयरिंग तय हो, किसी भी तरह का कोई भी हल निकले या एक कदम भी आगे बढ़े। इसकी बड़ी वजह है, आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी जब कर्नाटक जीत गई उसके बाद उसके तेवर एकदम बदल गए।
पहले वही कांग्रेस पार्टी, वही राहुल गांधी, वही मल्लिकार्जुन जो नीतीश कुमार को हाथों हाथ ले रहे थे, नीतीश कुमार को कह रहे थे कि आप आगे आगे चलिए, आपकी अगुवाई में विपक्ष का गठबंधन बनेगा और हमें हर चीज मंजूर है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के तेवर एकदम बदल गए हैं। यहां तक कि जब पटना की बैठक तय की नीतीश कुमार ने, तो कांग्रेस पार्टी को मंजूर नहीं हुई। उसे लगा कि अरे बॉस तो हम ही हैं, आप कैसे तय कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी तब भी चाहती थी कि ये बैठक शिमला में हो, पहली बैठक, लेकिन नीतीश कुमार जानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। कांग्रेस शासित राज्य में ममता बनर्जी पहली बैठक के लिए कतई तैयार नहीं होंगी। इसीलिए उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था ममता बनर्जी ने कि पहली बैठक पटना में हो, क्योंकि वो किसी भी हाल में किसी कांग्रेस शासित राज्य में आयोजित बैठक में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी। अब उनकी कांग्रेस से अलग टसल है। कांग्रेस पार्टी जब कल एक मंच पर बैठे थे, हालांकि बड़ी बात है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और ममता बनर्जी एक ही मंच पर बैठे हुए थे, ये भी एक बड़ा अचीवमेंट मैं तो मानूंगी, लेकिन इससे कुछ निकलने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये बैठक हो रही थी, जब ममता बनर्जी बैठी हुई थी, तब अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, लोकसभा में मुख्य चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, वो कह रहे थे बंगाल में कि टीएमसी चोरों की पार्टी है और इसके साथ बंगाल में क्या देश में कहीं पे भी किसी तरह का कांग्रेस पार्टी झुककर चुनाव नहीं लड़ने वाली या इससे किसी तरह का समझौता नहीं करने वाली। ये कल जब टेबल पे बैठे हुए थे तब ये बात कही जा रही थी। अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, वो आपने देख लिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इन सब चीजों से अभी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अभी टाइम बार्गेन कर रही है। टाइम बार्गेन इसलिए कर रही है क्योंकि उसे इंतजार है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान के चुनावी नतीजों का। वो जानती है कि अगर 50% यानी अगर 2 राज्य में भी वो जीत गई तो फिर कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी होगी जो पहले थी। वो एक राज्य जीतने के बाद, हिमाचल के बाद जब कर्नाटक जीता, कर्नाटक की जीत तो बड़ी जीत थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के तेवर कैसे बदले, और वो इंतजार कर रही कि जब इन चारों राज्यों में चुनाव हो जाएं और कहीं वो 2 राज्य जीत जाए, उसके बाद हर चीज वो तय करेगी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ही तय करेगी कि नेता कौन होगा, और यकीन मानिए साफ कर देगी कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, इतने राज्यों में हमारी सरकार है, एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी हम हैं। आप आम आदमी पार्टी को मैं बार बार जिक्र नहीं करूंगी, लेकिन आप उसे गिन सकते हैं, लेकिन उस तरह से उसका कोई अभी वजूद नहीं है क्योंकि लोकसभा में एक सांसद है। इसके अलावा कितने प्रतिशत वोट लोकसभा चुनाव 2019 में मिले थे ये भी आपको पता है, ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन कांग्रेस अगर ये चाहती है कि अगर ऐसा होगा तो उसके लिए उसके बाद आपको पता है क्या होने वाला है। उसके बाद क्या है कि कौन? अरविंद केजरीवाल। आपको याद है अरविंद केजरीवाल ने शर्त रखी ना कि दिल्ली और पंजाब आप छोड़ दीजिए। मतलब हर नेता की अपनी शर्त है। आम आदमी पार्टी कह रही है आप दिल्ली पंजाब छोड़ दीजिए तो हम आपके संग समझौता करेंगे। ममता बनर्जी कह रही है आप बंगाल छोड़ दीजिए, और अखिलेश यादव कह रहे हैं आप उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए। तो कांग्रेस पार्टी की हालत तो देवदास की तरह हो गई है। पारो पिताजी ने कहा ये छोड़ दो, माँ ने कहा वो छोड़ दो, पारो ने कहा कि शराब छोड़ दो, तो क्या करूं मैं। वही वाली हालत कांग्रेस पार्टी की इस वक्त है। कांग्रेस पार्टी इसीलिए कुछ नहीं बोल रही है, कांग्रेस पार्टी इसीलिए कोई कदम नहीं उठा रही। वो बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं है, टाइम बार्गेन कर रही है, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इसीलिए अध्यादेश को लेकर भी साफ इनकार। अरे भाई आपको अध्यादेश नहीं मानना, नहीं उस पर साथ देना। आपके नेता लगातार कह रहे हैं, देखिए फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान दिया गया कि बीजेपी और केजरीवाल जो हैं वो मिले हुए हैं। तो अगर आपको नहीं अध्यादेश पर साथ देना तो आप साफ मना कर दीजिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी साफ मना नहीं कर रही है। उसकी वजह, जबकि उसके पंजाब के और दिल्ली के नेता कह चुके हैं कि साथ नहीं देना है, लेकिन उसके बावजूद भी जो टॉप लीडरशिप है वो मना नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इंतजार है इन 4 राज्यों के चुनावी नतीजों का। उसके बाद अगर कांग्रेस पार्टी 2 राज्य भी जीत गई तो कहेगी अरविंद केजरीवाल कौन है, कहां से आते हैं, बोलो अपॉइंटमेंट लेके आए। और अपॉइंटमेंट के बाद, अभी तो अपॉइंटमेंट लिया, एक राज्य जीतने के बाद तो समय मांगते रह गए, जवाब भी नहीं दिया। सोचिए 2 राज्य और जीत जाएंगे तो उसके बाद किस तरह से करेंगे। अखिलेश यादव जो कि लगातार ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम अकेले लड़ेंगे, कोई जगह नहीं है, अब किस तरह से अकोमोडेट करेंगे कांग्रेस को। उसके बाद कांग्रेस का रुख पता है क्या होने वाला है? कांग्रेस कहेगी अखिलेश यादव से कि हम बताएंगे कि तुम कितनी सीट पे लड़ोगे, अभी तुम शांत बैठो, किनारे बैठो। तो ये होने वाला है और कांग्रेस पार्टी इसी का इंतजार कर रही है। इसीलिए विपक्षी एकता की जो बैठक हुई उसका नतीजा 0 रहा। शिमला में जो बैठक होगी उसका नतीजा भी 0 ही रहेगा,
कांग्रेस पार्टी अभी किसी तरह की कोई डील नहीं करना चाहती। हालांकि कल आप सब पार्टियों को सुन रहे होंगे, सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमें एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन सेक्रीफाइस करेगा कौन? अभी सब पार्टियां चाहती हैं कि सेक्रीफाइस सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस करे, क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस का ही स्टेक सबसे ज्यादा है, वही राष्ट्रीय पार्टी है, हर राज्य में उसका वोट है, हर राज्य में वो है। बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो तो एक राज्य तक सिमटी हुई हैं, तो उनका कोई वजूद ही नहीं, वो दूसरे राज्य में क्या करेंगी। तो वो कहती हैं कि हम तो एक राज्य में हैं, तो आप इसीलिए हमारे राज्य में मत देखिए, आप वहां लड़िए जहां बीजेपी से 1 to 1 आपकी फाइट है, जहां आपके साथ क्षेत्रीय दल है वहां आप मत लड़िए। क्योंकि क्षेत्रीय दलों की मुश्किल ये है कि उनके पास जो वोट है वो तो कांग्रेस पार्टी का ही वोट है। जहां जहां कांग्रेस पार्टी सिमटी वहां वहां क्षेत्रीय दल बढ़े हैं, तो वो क्षेत्रीय दल किस तरह से कांग्रेस के साथ समझौता करके अपना वोट कांग्रेस को दे देंगे। कांग्रेस से सब कुछ जानती है, इसीलिए इंतजार कर रही है। और जैसे ही इन 4 राज्यों के नतीजे आए और अगर कांग्रेस को कामयाबी मिली इनमें, तो समझ लीजिए ये गठबंधन, ये एकता, ये सब कुछ और मुश्किल हो जाएगा। ये मुश्किल तभी हो गया था जब कर्नाटक जीता था। कल का कॉन्फिडेंस देख रहे थे आप राहुल गांधी को, जिस तरह से बात की उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उसके बाद अब बताइए लालू यादव को इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, कह रहे हैं कि अब हमारी तबीयत ठीक हो गई है, अब हम मोदी जी की तबीयत ठीक कर देंगे। मतलब जिन पार्टियों की हैसियत, कल मैं पूरा कैलकुलेशन बता चुकी हूँ इसलिए रिपीट नहीं करूंगी, हैसियत 100 पार्टी की 100 सीटों के आसपास है लोकसभा में, वो पार्टियां अब ये बता रही हैं कि हम मोदी जी की तबीयत ठीक कर देंगे। मतलब आप तबीयत ठीक करेंगे और वो तबीयत ठीक कराते रहेंगे। और फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं कि 40-50 सीट बीजेपी की कम कर दी जाए। अरे भाई आप कम कैसे करेंगे? बीजेपी की कम करेंगे कि अपनी बढ़ाएंगे? ये बताइए, आप किसमें ध्यान लगाएंगे? और आप बीजेपी की कम करेंगे और बीजेपी कहेगी अच्छा ठीक है आप कम करिए, हम घर में सो रहे, आप करते रहिए, ठीक है, हम कहीं चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। जिसको चुनाव मशीन कहा जाता है वो पार्टी कहीं से पीछे रहेगी। मतलब बीजेपी की आप सीट कम करेंगे और बीजेपी सीटें कम होने देगी। बीजेपी ये कोशिश नहीं करेगी कि आपकी सीट आपके पास जो है वो भी ना रहे, वो ये कोशिश नहीं करेगी। जिसके पास इतनी बढ़त है, जिसको कितनी सीटों में 100 से ज्यादा 150 से ज्यादा सीटों में 3 लाख वोटों से ज्यादा के अंतर से जीती जो पार्टी, वो आपको ऐसे ही छोड़ देगी। और आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे सब जानते हैं नीतीश कुमार सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट हुए, जिनको लग रहा था कल कुछ ना कुछ जरूर नतीजा निकलेगा और यही उनकी कामयाबी होगी। इसीलिए उनके सर पे एक सेहरा पहना दिया गया, ताज पहना दिया गया कि आपने सबको एक जगह इकट्ठे कर लिया। ये आपकी बहुत बड़ा कामयाबी है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो आप इसी से खुश रहिए, इससे ज्यादा कुछ मत सोचिए। और आरजेडी लालू यादव जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनकी लोकसभा में एक भी सीट नहीं है, वो मोदी को कह रहे हैं कि तबीयत ठीक करेंगे। मतलब हंसी भी आती है, लगता है कि क्या सोचते हैं ये लोग, क्या सोचते हैं। मतलब जिनकी 0 सीट है, 1 सीट लोकसभा में नहीं जीत पाए, वो क्या जेडीयू की 16 सीटों की बदौलत कह रहे हैं? तो जेडीयू को इस बार नहीं मिलने वाली, वो सीटें इसलिए मिली थी क्योंकि एनडीए के साथ थे, बीजेपी के साथ थे, इसीलिए मिली थी। ये पूरी बात कांग्रेस, और इसीलिए देखिए महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना कह रही कि आप किनारे रहिए, हम देख लेंगे। बिहार में आरजेडी और जेडीयू कह रही कि कांग्रेस से कि अब बिहार हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, जो कुछ होगा वो हम आपको दे देंगे। तो सब पार्टियां उनको किनारे लगा रही हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही रुको, अभी होता है ना कि रुको बेटा अभी बताते हैं आपको, अभी कुछ दिन रुक जाओ, देख रहे हैं, कुछ दिन बाद बताएंगे। तो जैसे ही दांव आएगा उसके बाद कांग्रेस पार्टी वो दांव, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए आपने सुना भी होगा, शरद पवार ने कहा था, कई नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी फ्यूडल मानसिकता की है, उसकी सोच वो है कि हमारे हिसाब से चीजें हों, हमारे, जाहिर सी बात है सबसे बड़ी पार्टी है, उसके सेंटर में हुए बिना कोई गठबंधन बन नहीं सकता, और अगर बनेगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। हालांकि साथ में बनेगा तो भी कितना मतलब होगा डाउटफुल है, लेकिन एटलीस्ट वो राष्ट्रीय पार्टी तो है, एटलीस्ट उसका वोट, जितनी पार्टियां कल इकट्ठा हुई थी बिहार में, उनका वोट 19% के आसपास या थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। कांग्रेस पार्टी का 19.4% था 2019 के लोकसभा चुनावों में। तो बताइए जब सब पार्टियों का मिलकर इतना है, कांग्रेस पार्टी का इतना है, तो वो पार्टी किस तरह से आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करेगी? क्योंकि सब सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज, कुर्बानी की बात करे, लेकिन वो कुर्बानी कौन दे? सिर्फ कांग्रेस पार्टी थे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी थे। इसीलिए कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही कि वेट एंड वॉच के फिर रुक जाइए, देख लेते हैं। लेकिन तय कुछ भी होगा, उसके लिए इंतजार करना होगा। आप यकीन मानिए शिमला बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। कांग्रेस इसमें सबसे बड़ा अड़ंगा है, वो किसी तरह से इस विपक्षी एकता में कुछ भी तय नहीं होने देगी। और इसके लिए आपको 2023 के आखिर या 2024 के पहले महीने यानी जनवरी तक इंतजार करना होगा।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार।